गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है, वो है ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर, जिसे हम इंग्लिश में शॉर्ट में बीसी और एडी भी कहते हैं। बीसी शॉर्ट फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट या जीसस। अंग्रेजी भाषा का शब्द है बिफोर क्राइस्ट, जिसे हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ईसा से पूर्व, मतलब ईसा के जन्म से पहले, और जिसका शॉर्ट फॉर्म बीसी। एडी शॉर्ट फॉर्म है एनो डोमिनी का। एनो डोमिनी लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका मतलब है ईसा का जन्म वर्ष, मतलब जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ। बीसी बिफोर क्राइस्ट, एडी एनो डोमिनी। शॉर्ट फॉर्म में हम बीसी और एडी का उपयोग करते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उनके लिए हम बीसी का उपयोग करते हैं। ईसा मसीह के जन्म से जो घटनाएं शुरू होती हैं उनके लिए हम एडी का प्रयोग करते हैं। शॉर्ट में हम इन्हें ईसा पूर्व और इन्हें ईस्वी बोलते हैं। जब हम ईसा पूर्व से पहले की किसी घटना का वर्णन करते हैं तो उन तिथि के साथ हमें बीसी या ईसा पूर्व लगाना आवश्यक है, अत्यंत जरूरी है। लेकिन जब हम ईस्वी या ईसा के बाद वाली घटनाओं का वर्णन करते हैं तो उनमें अगर हम ईस्वी ना भी लिखें तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। उससे पहले की जो घटनाएं हैं उनके लिए हमें ईसा पूर्व लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमें कंफ्यूज हो जाएगा अगर हम नहीं लिखेंगे तो। मान लो अगर मैं दो घटनाएं लिखता हूं, 563 ईसा पूर्व, मैंने इसमें क्लियर बताया है कि ये जो घटना है ये ईसा से पहले की है। लेकिन अगर मैं सिर्फ 413 लिखता हूं तो ये अंडरस्टूड है कि ये ईसा के जन्म के बाद वाली घटना है। और अगर मैं इसे यूं लिखूं या इसको मैं एडी लिखूं या नहीं लिखूं, इनमें लिखना स्वैच्छिक है। आप लिखें तो ठीक, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें इनमें लिखना कंपलसरी है। अब दूसरी बात यह है विद्यार्थियों कि ये सब ऐसा क्यों किया गया। जैसे हम कई बार पढ़ते हैं कोई युद्ध चला, वो चला 400 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व। कोई युद्ध हम इधर लिख रहे हैं 300 से 400। अब विद्यार्थी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 400 से 300 उल्टा कैसे चल रहा है। भाई ये तो ठीक है, मानना 300 से 400, लेकिन ये 400 से 300 कैसे आया। देखो, जैसे मान लो हम वर्तमान की बात करें, अभी समय ईयर चल रहा है 2020। विद्यार्थी ये 2020 है, इसके बाद 21, 22, 23 अनंत, क्या पता कहां तक, जब तक भी चले। और ये बात, ये कहानी कभी ना कभी शुरुआत हुई होगी, कभी ना कभी तो शुरुआत हुई होगी। अब ये तो सृष्टि के प्रारंभ और अंत होने की बात है, लेकिन ये जो डेट है, ये जो तारीख है, ये जो काउंटिंग है, ये कभी ना कभी 1 तारीख से शुरू हुई होगी। 1 से शुरू होते होते 100 हुआ होगा, 200 हुआ होगा या 500 हुआ होगा। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते ये कहां तक पहुंच गए हम, 2020। लेकिन क्या विद्यार्थियों हम इस बात में विश्वास कर सकते हैं कि हमारा जो इतिहास है वो मात्र 2020 साल पुराना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो तो अनादिकाल से चला आ रहा है। लेकिन हमारी जो काउंटिंग है वो 1 से शुरू होकर 2020 तक, और आगे हम बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे पहले की जो घटना है, इससे पहले का जो इतिहास है, उसे हम क्या तारीख दें, उसे हम क्या डेट दें। उस समस्या का समाधान निकालने के लिए इनकी भी वापस से इधर काउंटिंग करना शुरू कर दी यूं, और ये प्रारंभ में जहां तक भी है, मतलब ये जो डेट है इधर और ये इधर, और 1 तारीख को हमने मान लिया ईसा मसीह का जन्म। 1 तारीख को हमने क्या मान लिया, ईसा मसीह का जन्म।
अब इसके बाद वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनको तो हमने नाम दिया एडी या ईस्वी, और इससे पहले की जो भी घटनाएं हैं उन्हें हम नाम दिया ईसा पूर्व या बीसी। ये जितनी भी घटनाएं हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद वाली, ये सब बढ़ते क्रम में, मतलब घटनाएं जो घटित होती हैं 100 के बाद 200, 200 के बाद 500, 500 के बाद 1000, 2000, 3000 आगे तक। लेकिन ईसा से पहले की जो घटनाएं हैं, जब हम इनका समय निर्धारण करते हैं तो ये जो घटनाएं हैं ये घटते क्रम में होती हैं। मतलब यहां पर ये घटना पहले घटित हुई, उसके बाद ये, मतलब 100 के बाद क्या आया 200, पहले ये घटना घटित हुई और उसके बाद ये घटना घटित हुई। अगर मैं उसके आगे 500 लिखता हूं तो फिर घटना ये घटित हुई। लेकिन विद्यार्थियों जब हम इधर चलते हैं तो इधर जब हम चलते हैं तो इधर इसका मतलब नहीं ये घटना पहले हुई, ये घटना उसके बाद और ये घटना उसके बाद। इधर बिल्कुल उल्टा, मतलब इधर क्या है, पहले घटना ये घटित हुई, उसके बाद ये हुई और उसके बाद ये हुई। नहीं समझे? देखो, जैसे मान लो मैं कहूं कि कोई भी युद्ध 100 साल तक लड़ा गया, अब हमें बात समझ आती है कि 100 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी तक कोई युद्ध लड़ा गया। साधारण सी बात है, 100 से 200 तक हम समझ में आ रही है कि 100 साल युद्ध लड़ा गया। लेकिन वो युद्ध ईसा से पहले लड़ा गया, ईसा के जन्म से पहले। अब अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि 100 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक युद्ध लड़ा गया, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत। क्योंकि ये जो घटना है, ये घटना तो इसके बाद हुई है। पहले घटना कौन सी हुई? युद्ध प्रारंभ होगा तभी तो अंत होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अंत पहले हो जाए प्रारंभ बाद में हो। मतलब 200 ईसा पूर्व से हम अगर 100 ईसा पूर्व इस तरीके से अगर लिखते हैं तो यह घटना बिल्कुल सही है। पहले युद्ध प्रारंभ होगा और उसके बाद अंत, मतलब यहां से यूं घटते हुए क्रम में, लेकिन ईसा के जन्म के बाद बढ़ते क्रम में और ये घटते क्रम में। अगर हम बात करें कि ये 100 जो साल हैं ईसा के जन्म के 100 साल और ईसा के जन्म से पहले की 100 साल, और इनके बीच का अगर मैं कहूं कि कितने सालों का अंतर है तो कितने सालों का अंतर होगा? अगर हम कहें कि इनके डिफरेंस कितने सालों का होगा? 200 सालों का। क्योंकि ये घटनाएं 100 साल ईसा के जन्म से 100 साल पहले ये और ईसा के जन्म के 100 साल बाद ये, मतलब टोटल घटनाक्रम कितने सालों का है? 200 सालों का। मैं आपको 4 घटनाएं बताता हूं और उन 4 घटनाओं में बताना कि घटना बाद वाली कौन सी है, पहले वाली कौन सी है। 563 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 200 ईस्वी, 450 ईस्वी। मैं आपसे पूछूं कि इन 4 घटनाओं में सबसे नवीनतम घटना कौन सी है, या मैं कहूं कि ये जो 4 आकृतियां हैं, इन आकृतियों, इस आकृति का आविष्कार इस सन में हुआ, इस आकृति का इस सन में, इस आकृति का इस सन में, इस आकृति का इस सन में। अब विद्यार्थियों आप बताइए कि इनमें से किस आकृति का आविष्कार सबसे पहले हुआ? इसका या इसका या इसका? इसका बिल्कुल सही, क्योंकि 1000 बीसी का मतलब ईसा से पहले, मतलब ईसा का जन्म जिसे हम ईसा के जन्म जो 1 तारीख को था उससे लगभग 1000 साल पहले किसका जन्म, इस आकृति का आविष्कार हो चुका था। उसके बाद हम कहें कि उसके बाद किस आकृति का आविष्कार हुआ, तो ये, क्योंकि ये घटते क्रम में चलता है 563 ईसा पूर्व।
और जबकि ये इधर जो तारीखें हैं ये है 200 ईस्वी 450 ईस्वी, मतलब ये तो ईसा के जन्म के बाद वाली हैं। अभी तो ईसा का जन्म तक ही नहीं पहुंचे हम। अभी तो ये जो घटनाएं हैं भाई ये 1000 ये 563, हम जब वापस काउंटिंग करते हुए आएंगे तभी तो पहुंचेंगे हम एक पे, और फिर उस एक के बाद हमारा 200 ईस्वी या 450 ईस्वी होगा। उसके बाद आविष्कार इस घटना का और उसके बाद इस घटना का, मतलब सबसे नवीनतम घटना ये और सबसे प्राचीनतम घटना